दोस्तों आईपीएल 2024 का 26वां महामुकाबला दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाना है, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस सीजन की शुरुआत लगातार अपने कई मुकाबले जीतते हुए पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में मौजूद है। लेकिन दिल्ली कैपिटल की इस सीजन की शुरुआत बेहद खराब तरीके से हुई है, जहां पर 5 मुकाबलों में केवल एक मुकाबला जीतने की वजह से दिल्ली कैपिटल पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर मौजूद है। ऐसे में प्लेऑफ की रेस को देखते हुए दिल्ली कैपिटल के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ यह मुकाबला करो और मरो का बन चुका है। ऐसे में दिल्ली कैपिटल के कप्तान ऋषभ पंत इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को हार का स्वाद चखाने के लिए अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है, जहां पर इस प्लेइंग 11 से अब तक कई मुकाबलों में खराब प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज जे रिचर्डसन और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा समेत 4 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर कर अब उनकी जगह पर मिचेल मार्श समेत 4 खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 में अचानक एंट्री करवाकर कप्तान ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल समेत पूरी लखनऊ की टीम को चौंका दिया है। लेकिन इस मुकाबले से पहले दिल्ली कैपिटल के लिए बुरी खबर निकल कर आ रही है कि चोट की वजह से पिछले 2 मुकाबले न खेलने वाले स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव इस मुकाबले में भी खेलते नहीं दिखेंगे, जिस वजह से दिल्ली कैपिटल को तगड़ा झटका लगा है। लेकिन 2 नए घातक खिलाड़ियों के दिल्ली कैपिटल के टीम में शामिल हो जाने से दिल्ली कैपिटल की टीम अब पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बन चुकी है। तो अब ऐसे में इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल की लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो आपको चौंका देंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आपको पता है दिल्ली कैपिटल की टीम ने इस सीजन अपने खेले हुए 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबले हार चुकी है, तो केवल एक मुकाबले में उसे जीत हासिल हुई है। ऐसे में प्लेऑफ में जाने के लिए दिल्ली कैपिटल को यहां से अपने बचे हुए 9 मुकाबलों में से कम 7 मुकाबले जरूर जीतने होंगे। ऐसे में यह मुकाबला दिल्ली कैपिटल के लिए करो और मरो का बन चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाने वाला यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े, तो इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले जाने वाले इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले के लिए दिल्ली कैपिटल की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। वहीं पर इस बड़े महामुकाबले से जुड़ी कई जरूरी और अहम बातें जिसे जानना आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो आईपीएल 2024 से जुड़े हर छोटे बड़े बदलते अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले जाने वाले इस महामुकाबले की। तो दोनों टीमों के बीच का यह मुकाबला आज यानी कि 12 अप्रैल दिन शुक्रवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स का होम ग्राउंड है। और होम ग्राउंड होने के लिहाज से यहाँ पर लखनऊ की टीम को ज्यादा एडवांटेज मिलना पहले से तय है। वहीं पर दोस्तों इस मुकाबले से पहले जहां लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम गुजरात टाइटन से जीत कर आ रही है, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुंबई इंडियंस से हार कर आ रही है। ऐसे में इस मुकाबले को जीतने के लिए अब दोनों टीमें अपनी जान लगाते दिखेंगे, तो हमको ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत अपनी जिस खतरनाक और धांकड़ प्लेइंग 11 के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स को आज के इस मुकाबले में हार का स्वाद चखाने उतरने वाले हैं, उस खतरनाक प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है दोनों टीमों के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आज तक आईपीएल के इतिहास में केवल 3 बार आमने सामने आई है, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने तीनों ही मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल को चारों खाने चित्त किया है। तो इन आंकड़ों के लिहाज से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम दिल्ली कैपिटल के ऊपर ज्यादा हावी नजर आती है। वहीं पर दोस्तों अब अगर दिल्ली कैपिटल की इस मुकाबले में प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान ऋषभ पंत पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस से मिली हार के बाद इशारों में बताते हुए साफ कर दिया था कि वो बचे हुए मुकाबले में अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े और चौंकाने वाले बदलाव करते हुए अगले मुकाबले में यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने उतरने की पूरी तैयारी में है। तो दोस्तों इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने ऐसी दिखाई दे
सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर विस्फोटक खिलाड़ी पृथ्वी शॉ खेलेंगे। शुरुआती 2 मुकाबले चोट की वजह से ना खेलने वाले पृथ्वी शॉ ने इस सीजन 3 मुकाबले खेलते हुए 160 की तेज तरार स्ट्राइक रेट से 119 रन बनाए हैं, जो कि इनके कद को देखते हुए यह आंकड़े अब तक काफी बेहतरीन देखने को मिले हैं। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर बाएं हाथ के खतरनाक ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर खेलेंगे। इस सीजन डेविड वार्नर ने 142 की तेज स्ट्राइक रेट से लगभग 158 रन बनाए हैं। इस सीजन की शुरुआत तो डेविड वार्नर की ताबड़तोड़ तरीके से हुई थी, लेकिन बीते 2 मुकाबलों में डेविड वार्नर के बल्ले से ज्यादा रन निकले नहीं हैं। तो ऐसे में इस मुकाबले में रन बनाने का दबाव जरूर डेविड वार्नर के ऊपर होगा। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर बाएं हाथ के खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक पोरल खेलेंगे। इस सीजन इनकी बल्लेबाजी काफी कम आई है, जिस वजह से इनके बल्ले से रन नहीं निकले हैं, लेकिन पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के सामने 41 रनों की एक कमाल की पारी अभिषेक पोरल ने खेली थी। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी ट्रिस्टन स्टब्स खेलेंगे, जिन्होंने इस सीजन दिल्ली कैपिटल के लिए खेलते हुए 5 मुकाबलों में 174 रन लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। वहीं पर ट्रिस्टन स्टब्स इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स के सबसे बड़े रन मशीन रहे हैं, तो उनसे एक बार फिर से उम्मीद होगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम को कि ताबड़तोड़ अंदाज में इस मुकाबले में बल्लेबाजी करें। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी मिचेल मार्श खेलेंगे, जो कि बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी पूरे तरीके से फ्लॉप रहे हैं, जिस वजह से पिछले मुकाबले में इनको बाहर निकाल दिया गया था। तो अब ऐसे में इनकी वापसी से दिल्ली कैपिटल की टीम मिडिल ऑर्डर में मजबूत दिखाई देने वाली है। अब तक मिचेल मार्श के बल्ले से केवल 61 रन निकले हैं, तो वहीं पर अपनी गेंदबाजी से केवल 1 विकेट लिया है। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलेंगे। अब तक खेले गए 5 मुकाबलों में ऋषभ पंत के बल्ले से 153 रन तेज स्ट्राइक रेट से निकले हैं। तो यहां से यदि दिल्ली कैपिटल्स को आगे जाना है तो बतौर कप्तान ऋषभ पंत को कई मैच जिताऊ पारियां आगे आने वाले मुकाबलों में खेलना होगा। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलेंगे। वहीं पर अक्षर पटेल, जो कि बतौर बल्लेबाज अब तक इस सीजन में ज्यादा कुछ नहीं कर सके हैं, लेकिन अपनी धारदार गेंदबाजी से 4 विकेट निकालकर कमाल की छाप अपनी गेंदबाजी की इस सीजन अब तक छोड़ी है। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर चोट से बाहर हुए कुलदीप यादव की जगह पर ऑलराउंडर खिलाड़ी ललित यादव खेलते दिखेंगे। कुलदीप यादव, जो कि शुरुआती 2 मुकाबलों में खेलते हुए कमाल की गेंदबाजी की थी, उनके ना खेलने से दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका लगा है, लेकिन ललित यादव को मिले इस बड़े मौके का वो कितना फायदा उठाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज एंड्रिक नोटेजे खेलेंगे। जरूर एंड्रिक नोटेजे ने अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में 6 विकेट जरूर लिए हैं, लेकिन काफी महंगे भी रहे हैं। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद खेलेंगे। अब तक खेले गए 5 मुकाबलों में खलील अहमद ने 7 विकेट लेकर काफी कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए इस सीजन दिल्ली कैपिटल के सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज रहे हैं। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की जगह पर मुकेश कुमार खेलते दिख सकते हैं। अब तक खेले गए मुकाबलों में ईशांत शर्मा काफी ज्यादा महंगे रहे हैं। वहीं पर मुकेश कुमार अपने खेले गए 2 मुकाबलों में 4 विकेट लेकर कमाल की गेंदबाजी इस सीजन की है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, दिल्ली कैपिटल अपनी इस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स से यह मुकाबला जीत सकती है या फिर नहीं, या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स ही करेगी दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर पलटवार। वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका कप्तान ऋषभ पंत को देना चाहिए।